ये क्यों ज़रूरत पड़ा, लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। ट्यूशन्स वाले पढ़ा के अपना काम ख़त्म करके टाटा बाय बाय। टुडेज जनरेशंस नीड्स समथिंग एक्स्ट्रा दैट इज़ नॉट द टुडेज जनरेशंस वर्क। कि इस एज में प्रोफेशनल कोर्स के अंदर पेरेंट्स भी बच्चे को कुछ खास बोलते नहीं है। पैसा भरा तब मोटिवेशन था, बाद में मोटिवेशन चला गया। आज पेरेंट्स भी इतने डिस्ट्रैक्टेड है, स्टूडेंट भी इतना डिस्ट्रैक्टेड है। वी टीच, वी ट्रैक, वी पुश। यस, हमने इस टैगलाइन को बनाया बाद में, बट इसके हिसाब से हमने स्टूडेंट्स का ख्याल रखना चालू करा। क्या मतलब होता है इस टैगलाइन का, और ये हमारे जहन के अंदर है। एंड इट्स नॉट जस्ट अ फैंसी टैगलाइन की जो बोलने के लिए बोल रहे हैं। यस, हम काम कर रहे थे और अपने को लगा कि हाँ यार, हम पढ़ाते भी हैं, हम बच्चों के परफॉर्मेंस को ट्रैक भी करते हैं, और हम बच्चों को जब जब ज़रूरत पड़े तब मोटिवेट करके उसको पुश भी करते हैं। ये क्यों ज़रूरत पड़ा, लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। जब मैं पढ़ाई करता था आज से 10 साल पहले, आई वॉज ऑल्सो CA ड्रॉप आउट, मैं CA पढ़ता था, तब 200-250 का क्लासरूम हुआ करता था। हम शांति से पूरे 8-8 घंटे पढ़ते थे। ओके, हमको कोई फैकल्टी ने ये नहीं बोला कि बेटा कोई दिक्कत हो तो बोलना, नहीं। 250 बच्चे एक पावर पे क्लासरूम में पढ़ते थे। ठीक है, घर पे जाके पढ़ते थे, स्टडी वेकेशन जब आता था तब भी पढ़ते थे। हमको कोई ट्यूशन वाला फ़ोन नहीं करता था, क्या चल रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं, ला तेरे पेपर दिखा, ये गलती करी, नथिंग। द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वर वेरी सिंपली रनिंग। ट्यूशन्स वाले पढ़ा के अपना काम ख़त्म करके टाटा बाय बाय। एक ट्यूशन टीचर, एक ट्यूशन क्लासेस, और एक ऐसे ट्यूशन क्लासेस कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे एक साथ 250 बच्चों को, एक क्लास में 250 बच्चे। वहाँ पे ट्यूशन इकलौता एक सर्विस प्रोवाइड करा जाता था, एक पढ़ाना, वही एक सर्विस हुआ करता था। बिकॉज उस समय पे स्टूडेंट्स वर फोकस्ड, स्टूडेंट्स वर मोटिवेटेड, एंड स्टूडेंट्स वर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। वेरी सिंपल। मैं जब पढ़ा करता था, हर बच्चे बस पढ़ाई करते थे मेरे साथ में। बट टुडेज जनरेशंस नीड्स समथिंग एक्स्ट्रा। बिकॉज मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व करा है स्टूडेंट्स को, आई फील दैट वो स्टूडेंट्स के पास में डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, और सर तो उनको है ना, सिर्फ हम लोग ऐसा बोल देंगे ना कि चल मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब तो देख ले। दैट इज़ नॉट द टुडेज जनरेशंस वर्क। वी स्टार्टेड कि सर मैंने पढ़ा दिया, बच्चे घर पे स्टडी वेकेशन पे है, घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, बट घर पे 8 घंटा बोल के 8 घंटे की मेहनत नहीं हो रही है। हमने बोला ऐसा क्यों यार, तेरे के पास तो पूरा दिन है, तो क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है? तो बोले बस मैं बैठता हूँ सर, बट इतना प्रोडक्टिविटी नहीं निकलता है। हमने बोला ऐसा क्यों? तो बोले बस नहीं निकलता है। तो वी ऑब्जर्व कि साला ऐसा क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न। वी फाउंड कि इस एज में प्रोफेशनल कोर्स के अंदर पेरेंट्स भी बच्चे को कुछ खास बोलते नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स भी अभी इस एज में कुछ बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे को बुरा लगेगा, और हमने भी पढ़ाने के बाद बोलना बंद कर दिया। हम भी उसको अगर टोकेंगे नहीं तो बच्चा अपने हिसाब से तो ऐसे ही पढ़ेगा ना, रिलैक्स होके। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब आप जिम ज्वाइन करते हो, 15 दिन 20 दिन जिम में जाते हो, ठीक है, फिर आपके अंदर आलस आ जाती है, आप मोटिवेशन गवा देते हो। पैसा भरा तब मोटिवेशन था, बाद में मोटिवेशन चला गया। आपको कोई जिम का मालिक फ़ोन करके उठाएगा कि चल भाई आजा, तूने पैसे भरे हैं, जिम करने आजा? नहीं। जब आपके सर पे कोई सुपरवाइज़र नहीं है, जब आपके सर के लाठी लेके कोई खड़ा नहीं है कि तू क्यों ये नहीं कर रहा है, तू ये क्यों कर रहा है, तू क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है, आपके ऊपर कोई है ही नहीं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो आपके अंदर आलस आ जाएंगी। बट सोचो, उसके बदले जिम के अंदर आपने एक पर्सनल ट्रेनर रखा हो, तो पर्सनल ट्रेनर आपको फ़ोन करेगा ही करेगा, भाई तू, मैं इधर आ गया हूँ जिम में, तू किधर है, तू क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सो दैट इज़ आवर बिहेवियर कि जब हमारे सर पे कोई ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर खड़ा रहता है ना, तब हम मेहनत करते हैं। बट जब हमको पता है हमको कोई देख नहीं रहा है, हमको कोई बोल नहीं रहा है, हमको कोई पूछ नहीं रहा है कि मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए वी स्टार्टेड विथ वन सिंपल थिंग कि सर एक काम करते हैं, एवरी वीक बच्चे को एक फ़ोन करेंगे, कितना पढ़ा, कितना बाकी है, यस कुछ प्रॉब्लम है तो बता। सिंपल। यस, एग्ज़ाम आती थी, पूरा 1 महीना स्टडी वेकेशन होता था, एवरी वीक एक फ़ोन कॉल जाता था, और आज भी ये चल रहा है, एवरी वीक 1 फ़ोन कॉल मिनिमम।
उसमें बच्चा अपना रिलैक्स खुल के बताता था कि मेरे ये हुआ, ये बाकी है। पर हम कभी डांटते भी थे कि क्यों इतना कम हुआ है, अभी तो तेरे पास इतना सब कुछ बाकी है, कोई बात नहीं, काम कर, मैं तेरे को ये प्लान देता हूँ, हो जाएगा तेरे से। बट अगर स्टूडेंट को सर पे खड़े रह के आप पूछोगे, सर पे खड़े रह के उसको डांटोगे, तो परफॉर्मेंस निकलेगा सही से। ये हमने फील करा है। उतना जरूरी नहीं था। देन वी लॉन्च्ड अनदर प्रोग्राम कॉल्ड मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने अब बच्चों को बोला कि देखो भैया, सुबह कब उठना मैं बोलूँगा, सुबह उठ के कौन सा सम करना वो मैं बोलूँगा, लंच कब लेना मैं बोलूँगा, लंच के बाद क्या सम करना मैं बोलूँगा, पूरा दिन खत्म होने के बाद टारगेट अचीव हो जाए तो लिख देने का टुडे इज टारगेट अचीव। उसके बाद आपको पूरे दिन के अंदर जितने सम सॉल्व करे ना, उसकी एक्सेल शीट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देने की। ये होता है सर अकाउंटेबिलिटी, ये होता है एक सुपरविजन। एक बंदा तुम्हारे सर पे खड़ा है लाठी लेके, ये चेक करने के लिए तुम सुबह पढ़ने के लिए बैठे कि नहीं, और शाम को देखने के लिए कि तुमने आज का ये टारगेट अचीव करा कि नहीं। और नॉट जस्ट दैट, मांगनी है, एक्सेल शीट मांगनी है, वर्ड फाइल मांगनी है, मुझे प्रूफ चाहिए। तू बोल रहा है आज का तेरा टारगेट अचीव्ड है, ला एक्सेल शीट भेज। दैट्स हाउ वी वांट कि हम स्टूडेंट के सर के ऊपर खड़े रह जाए और उसके सर के खड़े रह के मेहनत करवाए। बोले सर वो तो स्टूडेंट है ना, वो जिसको पढ़ना नहीं है वो नहीं पढ़ेगा वगैरह वगैरह। मैडम सर सिंपल है, आज पेरेंट्स भी इतने डिस्ट्रैक्टेड है, स्टूडेंट भी इतना डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट्स ब्लेम। अच्छे से अच्छा सिंसियर स्टूडेंट्स भी आधे पौने घंटे में मोबाइल चेक करेगा ही करेगा, वो डिस्ट्रैक्टेड होगा ही होगा। उसको कहीं आगे बाजू में देखने की इच्छा हो ही जाएंगी, पढ़ते पढ़ते ऐसे कई ख्यालों में खोलता जाएगा। अगर उसके सर पे कोई इंसान नहीं है ना जो उसको टोके, तो मेहनत ढंग से नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगी, खुद करेगा तो 6 घंटे पढ़ाई करेगा, अगर मैं माथे पे खड़ा रहूँगा तो 8 से 10 घंटे में पढ़ाई करवा दूंगा। यस, सो ये हमने लॉन्च करा। फिर हमको मालूम पड़ा कि यार एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट के अंदर, और वो है वो लिखते नहीं है। तो हमने एक और नया प्रोग्राम लॉन्च करा, राइट टू विन। तो दैट इज हाउ what we did in last so many years, we started observing the student कि आज की जनरेशन के बच्चों का बिहेवियर कैसा है। हम कितना भी कहें ना, उनका बिहेवियर बदलने वाला नहीं है। नो, वी कैन नॉट चेंज द बिहेवियर, बट यस, हम कुछ ऐसे पैतरे आजमा सकते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई करे और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहे। सो ये सारी चीज़ें करने के लिए सर हम स्टूडेंट्स के साथ रेगुलरली हर रोज़ हर वीक टच में रहना पड़ता है। वी हैव टू ट्रैक कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो हमारा रोल ये है कि पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, बट सिर्फ पढ़ाने से रिजल्ट नहीं निकलता है। पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ में टच में रहना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रैक द परफॉर्मेंस। एंड इस ट्रैकिंग के दौरान में जहाँ जहाँ पे जो बच्चा कम मेहनत कर रहा था, देखिए उसको चिल्ला के, डांट के, वॉटेवर करके उसके पास से मेहनत करवाना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि देख अगर तू ऐसा करेगा तो अभी भी तेरे पास चांस है, हो जाएगा। सो ये सारी की चीज़ें हमारे से पॉसिबल हो पा रही है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंटेंशन है कि हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चों का करियर बनाना है। तो मैं हर बार बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर ये ब्रोशर मत देखो, उस इंस्टीट्यूट का दानत देखो। दानत, दानत मतलब समझते हो, इंटेंशन। क्या मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ ये मेरा इंटेंशन है? क्या फीस कलेक्ट करनी है वही मेरा इंटेंशन है ना? सिर्फ पैसा छापने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट खोल के रखा है तो ये मेरा इंटेंशन दिख जाना चाहिए। बट अवर बिहेवियर इटसेल्फ शोज दैट यस, वी वांट टू केयर फॉर द स्टूडेंट, वी वांट देम कि हम हमारा सिलेबस खत्म करें, उससे हमारा काम खत्म नहीं होता है। So that's why we made this tagline later on recently that we teach, we track and we push. आई होप सो आपको भी ये चीज़ मज़ा आया होगा, आपको भी लगा होगा कि नहीं, टुडेज जनरेशन नीड्स दिस काइंड ऑफ सुपरविजन, तभी वो पढ़ाई पे फोकस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, पुट अप योर गुड वर्ड्स इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक द वीडियो। एंड आपको भी लग रहा है कि ऐसे कुछ अच्छे बदलाव आज की जनरेशन के लिए होने चाहिए फ्रॉम एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट साइड, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस एंड द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। See you in the next video. तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।